मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे कैपिटल बजटिंग का। तो देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए बी मशीनों में निम्न आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ पे डेटा दे रखा है, उनकी औसत प्रत्याय दर निर्धारित कीजिए। यानी डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ टू मशीन ए एंड बी। ए और बी की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है, मशीन ए की दे रखी है 56,125, बी की भी सेम ही दे रखी है, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन अ वर्किंग कैपिटल दे रखा आपको, यानी कार्यशील पूंजी, यानी उन्होंने बिजनेस में कुछ अतिरिक्त अपनी वर्किंग कैपिटल लगाई है, तो वो ए के लिए 5,000 है और बी के लिए 6,000 है। उसके बाद में एस्टिमेट लाइफ दे रखा है 5 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। सॉल्वेंस वैल्यू दे रखी है 3,000 और इनकम टैक्स रेट दे रखी है 60% और 60%। देखिए इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ दे रखी है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे जब एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, वहाँ ऐड करके हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। सॉल्वेंस वैल्यू का आपको पता है, सॉल्वेंस वैल्यू एक बार आपके जिसे हम इसे कह सकते हैं स्क्रैप वैल्यू, तो इसे हम एक बार क्या करते हैं डेप्रिसिएशन में से लेस करेंगे, और दूसरा इन्वेस्टमेंट में जब एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तब उसे हम ऐड करते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। सबसे पहला वही आप चाहें इसे एक फॉर्मेट में आप बना सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी हमें एक स्टेटमेंट बनाना है, राइट। तो इसे सबसे पहले हम बनाने के लिए क्या करेंगे, मशीन ए और मशीन बी है, तो उसके लिए हम 2 कॉलम बना देंगे। तो यहाँ हमारा वही पर्टिकुलर का कॉलम बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा हमारा क्या था, मशीन ए और मशीन बी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला हमें दे रखा है, आपको दे रखा है कि इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एवरेज, ये एवरेज आपको यहाँ आपको निकालना होगा। ये सब एवरेज दे रखा है, तो एवरेज की टोटल हमें दे रखी है, तो हम पहले सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं कि एवरेज निकाल लेंगे इसका हम। एवरेज इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। देखिए एवरेज कितना दे रखा है, मशीन ए का दे रखा है, सेम ही दे रखा है दोनों का, ए और बी का, तो हम बिल्कुल इनको डिवाइड करके लिख देंगे 86,875 डिवाइडेड बाय, कहाँ से लिया हमने, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा था, क्वेश्चन में ये टेबल दे रखी है, उसमें टोटल दे रखी है, तो टोटल को हमने लिया है पीछे, है ना। तो देखिए इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आपका एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज इसका निकालने पर हमारा आंसर क्या आता है, 17.375, और उसका भी सेम ही आएगा, बी का 17,375। क्लियर है। उसके बाद में हम निकालेंगे इसमें से लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए क्या होगा, डेप्रिसिएशन के लिए हमें दे रखी थी ओरिजिनल कॉस्ट 56,125। स्क्रैप वैल्यू दोनों की सेम ही है, अगर बी प्रोजेक्ट की स्क्रैप वैल्यू अलग है तो हमें इसे वर्किंग नोट में दिखाना होगा, लेकिन यहाँ पे सेम ही दे रखी है, इसीलिए हमने इसको कॉमन यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो डेप्रिसिएशन क्योंकि कॉस्ट दोनों की एक ही है 56,125, और स्क्रैप वैल्यू भी दोनों की कॉमन है 3,000। अगर इन दोनों में से कुछ भी डिफरेंस होता तो हम दोनों का ए और बी का डिफरेंट निकालते, बट सेम है इसीलिए हम इसका एक ही निकाल रहे हैं। देन आंसर क्या आ रहा है, 10,625। लैप्स कर दीजिए इनमें से, तो आपका क्या आ जाएगा 6,750, और इसका भी आ जाएगा 6,750। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, या अर्निंग बिफोर टैक्स। देन हम इसमें लिखेंगे लेस, टैक्स को लेस करेंगे। टैक्स की रेट दे रखी है 60%, दोनों में ही 60% है, किताब में थोड़ा मिसप्रिंट है तो हमने लिख दिया टैक्स की रेट 60, दोनों का कॉमन है। तो हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 60% निकालेंगे, 6,750 का 60%, तो आंसर है आपका 4,050, इसका भी 4,050। लेस कर दीजिए इसे, लेस करने के बाद आ रहा है 2,700, और इसका भी 2700। क्लियर है आपको।
हमें ARR कैलकुलेट करनी है। ARR का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, और डिवाइड करेंगे हम लोग किससे करेंगे? एवरेज इन्वेस्टमेंट से। और इसी में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में एक नई चीज़ दे रखी थी आपकी, क्या दे रखी थी? एडिशनल। तो हम लिखेंगे एडिशनल का वर्किंग कैपिटल और मल्टीप्लाई 100। क्लियर है आपको? तो देखिए ये हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। इसको यहाँ आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा कि ARR किसका? पहले A की बात करते हैं, राइट। तो A का ARR का क्या हो जाएगा? 2700 कहाँ से आया? हमने ये जो आंसर निकाला था वहीं से, है ना। डिवाइड किससे करेंगे? एवरेज से। तो कॉस्ट कितनी दे रखी है? 56,125 डिवाइडेड बाय 2, और इसके हम क्या जोड़ेंगे? स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखी हैं, और प्लस हम कर देंगे 5000 और मल्टीप्लाई 100। देन आंसर निकाल दीजिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? इसका आंसर देखिए बुक्स में शायद नहीं दे रखा है आंसर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7.81%, राइट। चलिए उसी तरह से हम इसका B का निकाल देते हैं। B का आ जाएगा आपका ARR, और B का भी एवरेज कितना था? 2700। देन 2700 डिवाइडेड बाय हमें निकालना है, इसका एवरेज थोड़ा डिफरेंट निकलेगा क्योंकि एडिशनल जो वर्किंग कैपिटल है वो अलग दे रखी है। तो बिल्कुल यहाँ तक तो हमारा सेम है, लेकिन यहाँ हमारा 6000 है। यहाँ पे एडिशनल वर्किंग कैपिटल 5000 थी, यहाँ पे 6000 है B में। तो देन इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 7.59%। इसका 81 आ रहा था और इसका 59। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एक निर्माणी कंपनी यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अपने विस्तार कार्यक्रम हेतु एक नवीन मशीन के क्रय का विचार कर रही है। इस उद्देश्य से 3 संभव मशीन है, यानी 3 मशीनों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको बताना है कि कौन सा बेटर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पहले उसको चेक कर लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए मशीन X, मशीन Y और मशीन Z की मशीन दे रखी है। सबसे पहला दे रखा है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, यानी कि लाइफ टाइम दे रखा है 4 ईयर, 5 ईयर, 5 ईयर। ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख का। ठीक है। उसके बाद में एनुअल सेल्स, जब एनुअल सेल्स दे रखी होती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें कैश इन फ्लो पूरा वर्किंग नोट से निकालना है। तो सेल्स है आपकी X की 2,50,000, Y की है 2 लाख और Z की कितनी दे रखी है? 2,25,000, राइट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है आपको, डायरेक्ट लेबर दे रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे रखा है। आपने इसको कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, यानी कि सेल्स में से ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आइटम दे रखे हैं और सेल्स में से हम इसे लेस कर देंगे। जब सेल्स में से हम इन सभी एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स। क्लियर है? आपको शुरू से निकालना है इसको। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। XYZ मशीनों का अवशेष मूल्य, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूरा पढ़े क्योंकि देखिए इसमें स्क्रैप वैल्यू ऊपर नहीं देखे, यहाँ पे आपको दे रखा है नोट में। स्क्रैप वैल्यू X का है 20,000, Y का है 25,000 और Z का दे रखा है 27,500। हास उपरोक्त लागत में शामिल नहीं है, हास अभी लगाया नहीं है। यदि सीधी रेखा विधि द्वारा चार्ज किया जाता है, आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ करना है। 50% टैक्स रेट दे रखी है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक नई चीज़ दे रखी है, आपको इंटरेस्ट दे रखा है 12%। तो आपको पहले टैक्स से पहले इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसके बाद आप पे इस पर टैक्स लगेगा जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, राइट। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? वही कॉलम बनाने होंगे जितनी मशीन है हमारी। तो देखिए मशीन कितनी थी? मशीन X थी, मशीन Y थी और मशीन Z थी। तो बिल्कुल यहाँ हम डाल देंगे मशीन कौन सी है आपकी? मशीन X। सेकंड कौन सा हो जाएगा? मशीन Y।
और थर्ड कौन सा हो जाएगा, मशीन जेड। ठीक है, चलिए, और ये हमारा पर्टिकुलर का कॉलम है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। तो सेल्स हमारे क्वेश्चन में दे रखी, सबके लिए सेपरेट अलग से दे रखी है। पहला कितने दे रखी है, 2,50,000। सेकंड की कितनी दे रखी थी, वाई की 2 लाख। थर्ड का कितना दे रखा है, 2,25,000। लेस करेंगे हम लोग इसमें से सारे के सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, तो इसे हम एक नाम दे देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपको जो प्रोडक्शन करने के समय जो कॉस्ट लगी है। तो चाहे तो हम इसे बिल्कुल शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसमें हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट, या हम कह सकते हैं ओवरहेड, ये सारे साथ में ऐड करते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो हम उन सबको ऐड कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है 20,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 और 5,000, तो ये कितना हो गया 90,000। इन सबको ऐड कर देना है। देन 25, 15 कितना हो गया 40, और 40 और 30 कितना हो गया 70, और ये 5,000 75। ठीक है, फिर 24,000, 18,000, 29,000, 7,500 और 5,000, इनको जब ऐड कर देंगे तो 83,500 आएगा। तो चाहे तो हम क्वेश्चन में इन सबको अलग अलग दिखा सकते हैं, या फिर हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख के इन सबको ऐड करके एक साथ दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले का आपका कितना आया था, सारे एक्सपेंसेस को जोड़ने पर 90,000। सेकंड का कितना आया था 75,000, और थर्ड का कितना आया था 83,500। इसे हम लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, आपका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स से पहले का। तो कितना आएगा लेस करने के बाद में, 2,50,000 में से जब हम लेस करेंगे 90,000 को, तो कितना आएगा 1,60,000। इसे लेस करने पर 1,25,000, और इसे लेस करने पर कितना आएगा, 2,25,000 में से 83,500 लेस करने के बाद में कितना आएगा 1,41,500। क्लियर है आपको। चलिए, इसके बाद में हमें सबसे पहला क्या लेस करना होगा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लेस करेंगे लेस डेप्रिसिएशन। तो हम डेप्रिसिएशन का क्या बना देंगे, एक वर्किंग नोट बना देते हैं बहुत इजी से। तो हमारा वर्किंग नोट जो हो जाएगा वो नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लिख रहे हैं सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट का देखिए हमारे पास कॉस्ट दे रखी थी, कॉस्ट थी हमारे पास में 2 लाख। बात कर रहे हैं एक्स की, बात कर रहे हैं वाई की, और बात कर रहे हैं जेड की। 2 लाख में से आपके स्क्रैप वैल्यू दे रखी थी 20,000, और डिवाइडेड लाइफ कर देंगे, लाइफ दे रखा था 4। तो ये कितना आ जाएगा, 2 लाख में से आपके 20,000 जाएंगे 180 का डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 45,000। बी का कैसे निकालेंगे, 2 लाख दे रखा था, ठीक है, माइनस कर देंगे हम इसकी स्क्रैप वैल्यू, इसमें 25,000 था, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इसका लाइफ टाइम दे रखा है 5। तो देखिए 2 लाख में से 25,000 जाएगा तो बचेगा आपका 175 डिवाइडेड बाय 5 से, तो कितना आ जाएगा आपका, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 35,000। क्लियर है आपको। उसी के बाद में हम लोग आगे इसका सी का जेड का करते, 2 लाख में से स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 27,500 डिवाइडेड बाय लाइफ दे रखी है 5, तो ये आ जाएगा 1,72,500 डिवाइडेड बाय, यानी कि 2 लाख में से 27,500 को लेस करेंगे तो आएंगे 1,72,500 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आंसर कितना आएगा 34,500 आ जाएगा। तो ये हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। तो बस ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 45,000, ये तो हम इसको टेबल में लिख देंगे अपने। तो देखिए सबसे पहला क्या आया था, सबसे पहला डेप्रिसिएशन एक्स का आया था 45,000, फिर 35,000, फिर 34,500 लेस कर देंगे इसमें से हम लोग। इसमें से लेस करने पर हमारा आ जाएगा आपका जो है प्रॉफिट बिफोर
क्योंकि इंटरेस्ट भी दे रखा है तो यहाँ इंटरेस्ट एंड टैक्स नाम लिख देंगे, राइट। तो इसमें से लेस कर दीजिए, कितना आएगा 1,15,000, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 90,000 और यहाँ आ जाएगा आपका 1,07,000, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, प्लेस करते हैं आपका इंटरेस्ट दे रखा है 12% और किस पे दे रखा है, कॉस्ट पे। कॉस्ट तीनों की कॉमन है, 2 लाख है। कॉस्ट कितनी है तीनों की, 2 लाख। तो हम यहाँ कॉमन ही कॉस्ट होने की वजह से हम क्या करेंगे, 2 लाख यहाँ लिख देंगे और 12% इस पर क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 12% जब 2 लाख पे लगेगा तो 24,000 जो कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि कॉस्ट तीनों की 2 लाख दे रखी है, 2 लाख दे रखी है, इसीलिए सब पे कॉमन ही लग रहा है। अगर तीनों की कॉस्ट अलग अलग होती तो हम अलग अलग इसको वर्किंग नोट बना के सॉल्व करते, बट इट्स अ कॉमन, तो हम इसको बिल्कुल डायरेक्ट लिख रहे हैं। लेस कर दीजिए इसमें से और 83,000। क्लियर है आपको? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद में हम क्या करेंगे, लेस करेंगे आपका टैक्स कितना दे रखा है, 50%। ये जो आया है वो आया है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। 50% लगा दीजिए, 45,500। ये कहाँ पे काम आएगा, ये हमारी कैलकुलेशन ARR में काम आएगा। 33,000 और 405,000 बिल्कुल कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसे लेस करना होगा। तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आएगा, सेम ही आएगा, 50% है तो 45,500, 33,000 और यहाँ कितना आ जाएगा, 41,500। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे बैक पीरियड निकाल रहे हैं तो ऐड डेप्रिसिएशन करना होगा। तो डेप्रिसिएशन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना था पहले का, 45,000, दूसरे का 35,000। ये हमने डेप्रिसिएशन ऊपर लेस किया था ना, इसी को ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वापस ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पे बैक पीरियड का कैश इनफ्लो निकालना है एनुअल। तो देखिए बिल्कुल 90,500, 68,000 और ये आ जाएगा 76,000। तो देखिए पूंजी की ब्याज आपको दे रखा था, आपको बिल्कुल ये दे रखा था, आपको पे बैक पीरियड और ARR की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी टेबल बनाएं तो टेबल बनाने के बाद में जो आपने ये 45,000 और ये 500 लिखा है आफ्टर टैक्स वाली जो अमाउंट है, इसके आगे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये मुझे ARR के लिए यूज़ करना है और ये मुझे किसके लिए करना है, पे बैक पीरियड के लिए। क्लियर है आपको? यहाँ हमने नोट डाल दिया ताकि हमें याद रहे कि ARR के लिए और ये पे बैक पीरियड के लिए है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट हम फटाफट इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला x का, y का और z का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या फॉर्मूला है, C/R। C कितना था, 2 लाख। R कितना है, जब हमने अभी लास्ट में डेप्रिसिएशन जोड़ा है तब 90,500, ठीक है, 90,500। सेकंड का कितना आया था, 2 लाख कॉमन था इसमें, और सेकंड का कितना आया था आपका 68,000। जेड का कितना आया था, 2 लाख डिवाइडेड बाय इसका कितना आया था, कैश इन फ्लो 76,000 R ये आया था। बस इसकी सॉल्व कर दीजिए इसको डिवाइड करके। तो x का हमारा आ जाएगा 2.21 ईयर्स, सेकंड का आ जाएगा 2.94 ईयर्स। देखिए बहुत करीब ही आ रहा है, तो बहुत ही आराम से आपको बताना है कि कौन सी मशीन को आप प्रेफर करेंगे। तो बताइए कौन सी मशीन होगी, मशीन ए, इसको सेलेक्ट करेंगे x को, राइट। चलिए क्लियर है आपको, क्योंकि ये सबसे कम टाइम पीरियड में हमको पैसा रिटर्न करके दे रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन थी हमारी ARR, किसकी थी, ARR का निकालना था। तो ये हमने फर्स्ट सॉल्यूशन तो निकाल दिया। अब सेकंड भी वो कह रहा था ARR निकालिए। ARR का फॉर्मूला आपको पता है, जितनी बार फॉर्मूला लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको लर्न रहेगा। एनुअल एवरेज लिख सकते हैं, प्रॉफिट
आफ्टर आप यहाँ लिख दीजिएगा एवरेज टैक्स एंड डेप्रिसिएशन और डिवाइडेड बाय आपका वही एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, मशीन एक्स, मशीन वाई और मशीन जेड। एक्स का अभी मैंने आपको ARR बताया था कि आपने साइड में लिखा था 45,500, राइट। एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए क्या निकालेंगे हम लोग, 2 लाख हमारी कॉस्ट दे रखी थी, प्लस हमने स्क्रैप वैल्यू जोड़ दिया 20,000 और डिवाइडेड बाय हमें किससे करना था, 2 से, तो 2 से हमने कर दिया तो हमारा 1,10,000 आ जाएगा और मल्टीप्लाई आपको 100 से करना है। देन आंसर इज़ 41.36%, राइट। सेकंड का निकाल दीजिए उसी तरह से, सेकंड का आ जाएगा 33,000। उसके बाद में वही इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कितना हो जाएगा, 2 लाख तो कॉस्ट थी, प्लस इसका या जो स्क्रैप वैल्यू थी वो थी 25,000 का, डिवाइडेड बाय 2 करना है तो ये आ जाएगा आपका समथिंग 1 लाख। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1,12,500 आएगा। ठीक है, 33,000 में जब 1,12,500 को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे और आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो देन आंसर इज़ 29.33%। उसी तरह से आपको जेड का निकालना है। जेड में कैसे निकालेंगे, वही 41,500। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, वही 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 27,500 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा 36.48%। ठीक है, तो देखिए ARR मेथड में सबसे ज़्यादा हायर रेट कौन सी है, एक्स की है। किसकी है, एक्स की। तो हम क्या कह सकते हैं, मशीन एक्स इज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल अकॉर्डिंग टू AR मेथड। क्या लिखेंगे, नॉट डाल के लिख सकते हैं आप बिल्कुल यहाँ, नॉट में क्या लिखेंगे, पहले हम पे बैक पीरियड का लिखते हैं। पे बैक पीरियड में कौन सी मशीन को आप सेलेक्ट करेंगे, तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको फुल में लिखना है। ठीक है, पीरियड मशीन एक्स इज मोस्ट प्रॉफिटेबल because its payback period हम कह सकते हैं कि जो पेबैक पीरियड है एक्स मशीन का इज़ लेस्ट, यानी कि कम की वजह से ये सेलेक्ट हो रही है कंपैरिजन के वाई और जेड के। उसी तरह से हम लिखेंगे जो मशीन एक्स इज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल अकॉर्डिंग टू ARR की तरफ से एक्स मशीन हाईएस्ट है। क्यों हाईएस्ट है, इसका रीज़न क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मेथड ARR मेथड, बिकॉज इट्स रेट ऑफ रिटर्न इज़ हाईएस्ट, बिकॉज its rate of return is higher। बहुत ज़्यादा होने की वजह से देखिए एक्स मशीन पेबैक पीरियड में भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि सबसे कम टाइम पीरियड है 2.21 का। ARR में भी मशीन ज़्यादा एक्स वाली है, क्यों, क्योंकि इसका देखिए रेट ऑफ रिटर्न इसका बहुत ज़्यादा है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 41.36%। क्लियर है आपको, चलिए थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे कैपिटल बजटिंग का। तो देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, AB मशीनों में निम्न आप कह सकते हैं कि आपके यहाँ पे डेटा दे रखा है, उनकी औसत प्रत्याय दर निर्धारित कीजिए, यानी डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ 2 मशीन A एंड B। A और B की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है, मशीन A की दे रखी है 56,125,
बी की भी सेम ही दे रखी है, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन अ वर्किंग कैपिटल दे रखा आपको, यानी कार्यशील पूंजी, यानी उन्होंने बिजनेस में कुछ अतिरिक्त अपनी वर्किंग कैपिटल लगाई है, तो वो ए के लिए 5000 है और बी के लिए 6000 है। उसके बाद में एस्टिमेट लाइफ दे रखा है 5 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। सॉल्वेंस वैल्यू दे रखी है 3000 और इनकम टैक्स रेट दे रखी है 60% और 60%। देखिए इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ दे रखी है वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे जब एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, वहाँ ऐड करके हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। सॉल्वेंस वैल्यू का आपको पता है, सॉल्वेंस वैल्यू एक बार आपके जिसे हम इसे कह सकते हैं स्क्रैप वैल्यू, तो इसे हम एक बार क्या करते हैं डेप्रिसिएशन में से लेस करेंगे और दूसरा इन्वेस्टमेंट में जब एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तब उसे हम ऐड करते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। सबसे पहला वही आप चाहें इसे एक फॉर्मेट में आप बना सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी हमें एक स्टेटमेंट बनाना है, राइट। तो इसे सबसे पहले हम बनाने के लिए क्या करेंगे, मशीन ए और मशीन बी है तो उसके लिए हम 2 कॉलम बना देंगे। तो यहाँ हमारा वही पर्टिकुलर का कॉलम बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा हमारा क्या था, मशीन ए और मशीन बी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला हमें दे रखा है, आपको दे रखा है कि इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एवरेज, ये एवरेज आपको यहाँ आपको निकालना होगा, ये सब एवरेज दे रखा है। तो एवरेज की टोटल हमें दे रखी है, तो हम सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं कि एवरेज निकाल लेंगे इसका हम, एवरेज इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। देखिए एवरेज कितना दे रखा है, मशीन ए का दे रखा है, सेम ही दे रखा है दोनों का, ए और बी का, तो हम बिल्कुल इनको डिवाइड करके लिख देंगे 86,875 डिवाइडेड बाय, कहाँ से लिया हमने, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा था, क्वेश्चन में ये टेबल दे रखी है उसमें टोटल दे रखी है, तो टोटल को हमने लिया है पीछे, है ना। तो देखिए इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये आपका एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज इसका निकालने पर हमारा आंसर क्या आता है 17.375 और उसका भी सेम ही आएगा, बी का 17,375। क्लियर है। उसके बाद में हम निकालेंगे इसमें से लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए क्या होगा, डेप्रिसिएशन के लिए हमें दे रखी थी ओरिजिनल कॉस्ट 56,125। स्क्रैप वैल्यू दोनों की सेम ही है, अगर बी प्रोजेक्ट की स्क्रैप वैल्यू अलग है तो हमें इसे वर्किंग नोट में दिखाना होगा, लेकिन यहाँ पे सेम ही दे रखी है इसीलिए हमने इसको कॉमन यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो डेप्रिसिएशन क्योंकि कॉस्ट दोनों की एक ही है 56,125 और स्क्रैप वैल्यू भी दोनों की कॉमन है 3000। अगर इन दोनों में से कुछ भी डिफरेंस होता तो हम दोनों का ए और बी का डिफरेंट निकालते, बट सेम है इसीलिए हम इसका एक ही निकाल रहे हैं। देन आंसर क्या आ रहा है 10,625। लैप्स कर दीजिए इनमें से, तो आपका क्या आ जाएगा 6750 और इसका भी आ जाएगा 6750। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, या अर्निंग बिफोर टैक्स। देन हम इसमें लिखेंगे लेस, टैक्स को लेस करेंगे। टैक्स की रेट दे रखी है 60%, दोनों में ही 60% है, किताब में थोड़ा मिसप्रिंट है तो हमने लिख दिया टैक्स की रेट 60, दोनों का कॉमन है। तो हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 60% निकालेंगे, 6750 का 60%, तो आंसर है आपका 4050, इसका भी 4050। लेस कर दीजिए इसे, लेस करने के बाद आ रहा है 2700 और इसका भी 2700। क्लियर है आपको। हमें ARR कैलकुलेट करनी है। ARR का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, और डिवाइड करेंगे हम लोग किससे करेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट से।
और इसी में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में एक नई चीज़ दे रखी थी, आपकी क्या दे रखी थी, एडिशनल। तो हम लिखेंगे एडिशनल का वर्किंग कैपिटल और मल्टीप्लाई 100। क्लियर है आपको? तो देखिए ये हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। इसको यहाँ आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा कि ARR किसका, पहले ए की बात करते हैं, राइट। तो ए का ARR का क्या हो जाएगा 2700 का आंसर आया। हमने ये जो आंसर निकाला था वहीं से, है ना। डिवाइड किससे करेंगे, एवरेज से। तो कॉस्ट कितनी दे रखी है 56,125 डिवाइडेड बाय 2, और इसके हम क्या जोड़ेंगे, स्क्रैप वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में दे रखी है, और प्लस हम कर देंगे 5000 और मल्टीप्लाई 100। देन आंसर निकाल दीजिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर देखिए बुक्स में शायद नहीं दे रखा है आंसर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7.81%, राइट। चलिए उसी तरह से हम इसका बी का निकाल देते हैं। बी का आ जाएगा आपका ARR, और बी का भी एवरेज कितना था 2700, देन 2700 डिवाइडेड बाय हमें निकालना है, इसका एवरेज थोड़ा डिफरेंट निकलेगा क्योंकि एडिशनल जो वर्किंग कैपिटल है वो अलग दे रखी है। तो बिल्कुल यहाँ तक तो हमारा सेम है, लेकिन यहाँ हमारा 6000 है। यहाँ पे एडिशनल वर्किंग कैपिटल 5000 थी, यहाँ पे 6000 है बी में। तो देन इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7.59%। उसका 81 आ रहा था और इसका 59। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? चलिए